लगभग 6 माह का जो बच्चा था उसे भी सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। तो फैज़ान, कल इस हादसे को लेकर जो वीडियोस और फोटोज़ आई उसमें हमें दिख रहा था कि लोकल ट्रेन का इंजन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है और इंजन के ही पीछे जस्ट महिलाओं की बोगी होती है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जो लोकल ट्रेन जो चल रही थी उसने सिग्नल का अनदेखा किया, यानी कि रेड सिग्नल था और उसने अनदेखा करके उसी ट्रैक पर चलाना गाड़ी को जारी रखा। क्या रेलवे की तरफ से कोई ट्वीट्स आए हैं या बयान जो है जारी किया गया है? 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 लोग घायल है गंभीर रूप से। ऐसे कोई पैसेंजर जो जिन्होंने ये पूरी चीज़ें महसूस की हों, देखी हों और फिर उसके बाद अपना बयान भी दिया? ऐसे कुछ यात्री हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है। 4 नवंबर की शाम को 4 बजे हमारे पास एक ट्रेन दुर्घटना की खबर जो है सामने आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि बिलासपुर के लाल खदान के पास एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसी सेम ट्रैक पर कोरबा से आती है एक लोकल ट्रेन और उन दोनों की ही एक ज़बरदस्त भिड़ंत हो जाती है। उस भिड़ंत में कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोग जो है मृतक पाए गए हैं और अभी तक इस पर क्या कुछ अपडेट्स आए हैं और सारी डिटेल्स बताने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे फैज़ान मौजूद हैं। तो फैज़ान, अभी तक इस पर क्या कुछ अपडेट्स आए हैं? जी, इसमें अपडेट्स तो बहुत सारे आ चुके हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको कल क्या हुआ है थोड़ा बता देता हूँ। हुआ ये है कि बिलासपुर स्टेशन के समीप लाल खदान पड़ता है और कोरबा लोकल ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन मेमो भी कहा जाता है जिसे, वो आ रही होती है और तकरीबन 4 बजे के आसपास ये सारी घटना हुई है। आपको बता दें कि जब ये उसी ट्रैक पर आ रही होती है जिस ट्रैक में पहले से मालगाड़ी मौजूद रहती है, पहले से वो खड़ी रहती है, और उसके बाद जब ये आती है तो आने के बाद दोनों ट्रेन में आपस में काफ़ी ज़ोरदार टक्कर होती है और ये ज़ोरदार टक्कर इस तरह से होती है कि जो लोकल ट्रेन है उसके जो इंजन है सामने का और जो एक पहला जो बोगी होता है इंजन के बाद का, वो उसका आधा हिस्सा और इंजन का जो पहला हिस्सा है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। और इस पूरे हादसे के बाद जो है वहाँ पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचती है। जो प्राथमिक जानकारी है कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, पर कुछ घंटों तक तो ये साफ नहीं हो पाया कि इस पूरी घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। फिर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब जो इसमें अपडेट ये है कि लगातार 11 घंटे कम से कम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इसमें अब जो पुष्टि हुई, आधिकारिक पुष्टि, वो ये है कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 लोग घायल है गंभीर रूप से और 20 लोगों से ज़्यादा जो है वो सामान्य रूप से घायल है, जिनका उपचार स्थानीय लेवल पर चल रहा है। जैसे कुछ प्राइवेट अस्पताल में है, कुछ शासकीय अस्पताल में और कुछ जो है रेलवे का ही जो अस्पताल होता है उसमें कुछ लोगों का उपचार चल रहा है। और ये जो है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 11 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें जो ज़्यादातर पैसेंजर जो हैं वो बिलासपुर के लोकल की ही हैं, जिनमें 7 लोगों की पहचान तो अब तक हो चुकी है, उनके नाम सामने आ चुके हैं, पर 4 लोगों की पहचान अब तक नहीं हुई है और घायलों के नाम भी सामने आ चुके हैं। इसमें अभी तक ये अपडेट है फिलहाल। फैज़ान, जैसा कि आपने बताया कि जानकारी जो है दे दी गई है, तो कैसे ये सारी जानकारी दी गई? क्या रेलवे की तरफ से कोई ट्वीट्स आए हैं या बयान जो है जारी किया गया है? हाँ, रेलवे की तरफ से 1-1.5 घंटे बाद ही ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे। जैसे ये हादसा होता है तो सबसे पहले जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसके ऑफिशियली हैंडल से पहले तो हेल्पलाइन जारी किया जाता है ट्वीट में कि अगर कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई अपने परिजन को ढूंढ रहा है पहचान के लिए। 5:30 बजे लगभग ये ट्वीट आता है पहली बार। उसके बाद लगातार जो है रेलवे अपने तरफ से जो है, या बिलासपुर डीआरएम की बात करें तो वो अपडेट्स डाल रही थी बुलेटिन के तौर पे। तो लगातार अपडेट चल रहा था कि कौन से ट्रेन रद्द किए जा चुके हैं, कौन से कितने ट्रेन घंटे लेट रहेगी और उसके बदले कौन सी ट्रेन रवाना की जाएगी, तमाम वो अपडेट्स दे रहे थे लगातार। जो महत्वपूर्ण सबसे अपडेट्स आया रेलवे की तरफ से, सेंट्रल जो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसकी तरफ से और बिलासपुर डीआरएम जो है उसकी तरफ से ये अपडेट है कि मृतकों की जो पहचान है वो लगातार वो कर रही हैं और जिला प्रशासन से उनका कोऑर्डिनेट चालू है कि जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम सारी चीज़ें। तो अभी जो ऑफिशियली आया है कि 11 मृतक जो हैं उनके परिजनों को रेलवे की तरफ से ऐसे बताया जा रहा है कि उन्होंने जो ऑफिशियली बयान दिया है कि जो मृतक के परिजन है उनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा और जो सामान्य रूप से घायल है उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए जो है रेलवे अपने तरफ से देगी। तो रेलवे जो है अब तक अपने ट्वीट्स में लगातार अपडेट्स कर रही है और ये जो बड़ा बयान है कि मृतकों के लिए जो मुआवजे की बात की जा रही है और रेलवे की तरफ से, ये अभी तक ट्वीट में आया हुआ है। तो फैज़ान, कल इस हादसे को लेकर जो वीडियोस और फोटोज़ आई उसमें हमें दिख रहा था कि लोकल ट्रेन का इंजन जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुका है और इंजन के ही पीछे जस्ट महिलाओं की बोगी होती है, तो उस पर क्या कुछ अपडेट्स आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो ये लोकल ट्रेन थी, इंजन के ठीक बगल में महिलाओं का ही बोगी था और उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है, सारी जानकारी हम रिपोर्ट्स के अनुसार ही दे रहे हैं, उसमें ये है कि उस बोगी में ज़्यादातर महिलाएं ही शामिल थी और 6 माह का बच्चा, ऐसा बताया जा रहा है, लगभग 6 माह का जो बच्चा था उसे भी सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। और ये एकदम महत्वपूर्ण जानकारी थी कि इंजन बोगी के ठीक बगल में जो सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त हुआ है जो बोगी, वो महिलाओं की ही थी।
तो मतलब महिलाएं सबसे ज़्यादा घायल हुई। घायल महिलाओं और मृतक में भी महिलाओं के नाम सामने ज़्यादा आए हैं। ये पूरी जो घटना हुई इसकी जांच की जिम्मेदारी रेलवे और प्रशासन ने किसे दी है? हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी वहाँ पर लगे हुए हैं, पर रेलवे की ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो रेलवे ने कमिश्नर ऑफ सेफ्टी रेलवे जो होता है उसको दी गई है और उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरी जांच पड़ताल की जाए कि हादसा कैसे हुआ, क्या चीज़ें कोलैप्स हुई कि इस तरीके से घटना हो गई, क्या सिग्नल की चीज़ें थी। और जो लोकल ट्रेन है, जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर इस तरीके से कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उस ड्यूरेशन में आप चीज़ें रोक सकते हैं या उसे बदल सकते हैं, पर वो चीज़ें काम की कि नहीं की। तो ये सब सारी चीज़ें जो जाँच है वो रेलवे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने लिया हुआ है और उन्होंने ये सारे निर्देश दिए हैं कि इस पर स्पष्ट तरीके से और अच्छे तरीके से जाँच की जाए। तो फैजान, दोनों ट्रेन की इतनी खतरनाक तरीके से जो भिड़ंत हुई उसके पीछे का कुछ रीज़न, कारण कि आखिर क्यों ये चीज़ हुई, उसके पीछे का कुछ कारण सामने आया है? जी, हालांकि इस पे कुछ स्पष्ट नहीं है, ऑफिशियली कुछ रेलवे की तरफ से भी नहीं किया गया है या फिर जिला प्रशासन की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया गया है। पर जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें चल रही हैं, जो सूत्रों के मुताबिक सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोकल ट्रेन जो चल रही थी उसने सिग्नल का अनदेखा किया, यानी कि रेड सिग्नल था पर उसने अनदेखा करके उसी ट्रैक पर चलाना गाड़ी को जारी रखा। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उस ट्रैक पे पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उसके बाद भी सिग्नल जो है क्लियरेंस दिया गया और ट्रेन को जैसे ही ट्रेन ने देखा कि हमको तो क्लियरेंस मिल चुका है तो हम गाड़ी को निरंतर ऐसी चालू रखेंगे, तो उस वजह से भी ट्रेन जो है वो चालू रही और इस तरीके से ये हादसा हुआ। हालांकि ऑफिशियली कुछ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये कैसा हुआ है, सारे जांच की विषय है और रेलवे कमिश्नर ऑफ जो रेलवे सेफ्टी हो इस तरीके की जांच कर रही है कि आखिर ब्रेक काम किया कि नहीं किया। जो उसमें जो टेक्निकल टीम होती है रेलवे की तरफ से, जो टेक्निकल टीम होती है वो काफ़ी स्पष्ट रूप से जांच कर रही है। और इसमें जो ये जो भिड़ंत हुई थी इसमें टेक्निकली बहुत क्षति हुआ है ट्रेन और ट्रेन के आसपास रेलवे ट्रैक के पास जो भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो वायर का हो, वायर की चीज़ें हो, जो भी टेक्निकल है, टेक्निकल विभाग जो है लगी हुई है इस चीज़ को ही जानने के लिए कि आखिरकार ये कैसे हुआ, टाइम पे ब्रेक क्यों नहीं लगा, या चीज़ें हैं या फिर अगर सिग्नल वाली जो चीज़ें हुई हैं वो तो नहीं हुआ। हालांकि स्पष्ट कुछ नहीं है, जांच अभी चल रही है। तो जांच अभी जारी है और मेन रीजन अभी भी आना सामने अभी बाकी है। जी। तो ये हादसा जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ में ही हुआ। तो छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपडेट्स आए हैं अभी तक? छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से ये था कि जैसे ये हादसा होता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो जायज़ा लेते हैं सारी चीज़ों का। छत्तीसगढ़ में तमाम जो होम मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है, डिप्टी सीएम जो है, तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया और जितने भी लोग ख़त्म हुए या फिर घायल हुए उनके लिए उन्होंने संवेदनाएं जाहिर की और श्रद्धांजलि अर्पित किया उन्होंने। सीएम जो हैं, सीएम मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं, वो तुरंत वीडियो कॉल करते हैं और जिला प्रशासन के जो वहाँ पर उच्च अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत करते हैं और वहाँ का उस समय तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे की बात है, वहाँ पर जायज़ा लेते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मतलब वीडियो कॉल के द्वारा भी वो सारी चीज़ों को देखते हैं और साथ ही वो लगातार अपडेट भी दे रहे थे, ट्वीट भी कर रहे थे कि हमारी जो संवेदनाएँ हैं वो लगातार जारी है और हम लगातार जो है पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम के साथ लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी घायल है उनको जल्द से जल्द उपचार मिल सके। तमाम सारी चीज़ें उन्होंने एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस वार्ता में भी इस चीज़ को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है, निर्णय ले लिया है छत्तीसगढ़ शासन ने कि जो मृतक हैं उनको मुआवजे की जो बात की जा रही है वो कंफर्म हो चुका है। तो उन्होंने ट्वीट से ये चीज़ें क्लियर की हैं कि जो मृतक हैं, जो इस हादसे में मृतक हुए हैं, उनके परिजनों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा और घायलों को जो है 50,000 रुपए दिया जाएगा और सामान्य जिनको चोट लगी है, जो सामान्य रूप से घायल है, उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और लगातार जो है छत्तीसगढ़ शासन जो मृतक परिवार हैं और जो घायल है उनके साथ उनकी जो कोऑर्डिनेशन वो बनी हुई है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तकरीबन 11 से 12 घंटा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और ट्रेन के बोगियों को क्रेन के द्वारा निकाला गया, सारी चीज़ें की जा रही हैं और पुलिस प्रशासन, वहाँ की जिला प्रशासन जो है लगातार कंटिन्यू लगी हुई है। और छत्तीसगढ़ के और भी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, चाहे वो पूर्व सीएम हो भूपेश बघेल, उन्होंने भी ट्वीट किया है और तमाम जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इस हादसे पे अपना ट्वीट किया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अब तक इसमें पूरा यही अपडेट है कि मुआवजे की जो बात है मृतकों को लेकर वो हो चुकी है और जो ट्रैक है वो भी क्लियर किया जा रहा है और पूरी टीम लगी हुई है। और जो भी जानकारी थी वो अब तक तो यही है जो ऑफिशियली जानकारी आई थी। तो फैज़ान, इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे कोई पैसेंजर जो जिन्होंने ये पूरी चीज़ें महसूस की हों, देखी हों और फिर उसके बाद अपना बयान भी दिया हो? ऐसे कुछ यात्री हैं जिन्होंने अपना बयान दिया है मीडिया के सामने भी। एक तखतपुर की एक यात्री हैं, वो बिलासपुर ही आ रही थी। उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने बताया मीडिया को कि जब हम ट्रेन में सवार थे तो अचानक से एक धक्का लगा, एक ज़ोरदार, तो उससे हमको ये महसूस हुआ कि ट्रेन शायद किसी ट्रेन से टकरा गई है और फिर मतलब फिर
आनन फानन में सब लोग नीचे कूदने लगे, देखने लगे कि आखिर क्या हुआ। तो जब हम नीचे कूदे तो हमें सच में ये चीज़ें दिखी कि जो ट्रेन का आगे का जो हिस्सा है वो मालगाड़ी से टकरा चुका है और ऊपर चल चुका है। तो ऐसे कई जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका बयान सामने आया, उसमें एक ये थी महिला है जिन्होंने ये बताया कि हमें ये महसूस हुआ कि ट्रेन जो है किसी ट्रेन से टकराई है जोरदार, और फिर हम सब आनन फानन में कूदने लगे, हम अपना सामान अपने परिवार को देखने लगे, और जब हम आगे गए तो हमें ये देखने को मिला कि एक बहुत जोरदार टक्कर और एक बड़ा हादसा हो गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये थे कल के ट्रेन हादसे के कुछ डिटेल्स और अपडेट्स, और ऐसी जो भी अपडेट्स आते हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया।